नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जब 2008 में एक्शन नहीं हुआ तो क्या उसी ने भारत को कमजोर किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पी चिदम्बरम को कोट करते हुए जो बयान दिया उसके बाद सियासी उबाल हो चुका है, वो भी तब जब बिहार में चुनाव है। अच्छा, दरअसल राजनीति में मुर्दों को गाड़ा नहीं जाता और गड़ भी गए तो समय समय पर उखाड़ दिया जाता है। और मेरे साथ तमाम एमिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं और उनसे तो वाकिफ वो बहुत इस मामले से होंगे कि बीजेपी चुन चुनकर ऐसे मुद्दे उठा लेती है। साथ में मेरे साथ हैं डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, और डॉक्टर कुमार रामकृष्णा, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फील द थ्रिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबने समय निकाला। लेकिन सबसे पहले आपसे, आपके लिए समय समय पर, आप सत्ता में नहीं है लंबे समय से, लेकिन डूइंग नथिंग का जो ये टैग है वो आप पे लगता रहता है। एक बार फिर 17 साल पुराना मुद्दा डूइंग नथिंग, और वो भी बिहार चुनाव में जब राहुल गांधी शूफा एकदम, भले ही अभी विदेश थे, आ गए, लेकिन डूइंग नथिंग का ये टैग लग गया है। जी देखिए, इतिहास वह नहीं है जो दिखाया गया है, इतिहास वह है जो छुपाया गया है। हमने तो कोई डंका नहीं बजाया, हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कोई प्रचार नहीं किया, कोई डंका नहीं बजाया। लेकिन ये लोग क्या कर नहीं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते। हम सेना के नाम पर वोट नहीं लेते। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पुलवामा के नाम पर वोट ले रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, फिर ये अपने जय शाह को रोकते भी नहीं है और क्रिकेट खिलाते हैं, और फिर ये देशभक्ति दिखाते हैं कि हाथ नहीं मिलाएंगे। ये कैसी देशभक्ति है बताइए? आप पूछिए ना, ऐश्वर्या राय से पूछिए, और जिस तरीके से प्रदीप नरवाल की बीवी से जाके माइक लगा के पूछिए कि किस तरीके से आज क्या उसको न्याय मिल पाया। कोई न्याय नहीं मिल पाया। बताइए 2008 में जो हुआ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बतौर पत्रकार नहीं कह रही, मैं बतौर स्टूडेंट कह रही हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में तब पढ़ती थी। उस रात को मैं वहीं थी, वीटी स्टेशन पे। सवाल मेरा ये है कि मैं उस दिन चाहती थी कि इनसे बदला लिया जाए। एज अ सिटीजन कह रही हूँ, तो बदला क्यों नहीं लिया गया? और ये आरोप नहीं है आप पे, आप ही के मंत्री उठ के कहते हैं, पूर्व मंत्री उठ के कहते हैं, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं कि हाँ हमें कराना चाहिए था जाति जनगणना, नहीं करा पाए। वैसे ही पी चिदम्बरम ने कहा कि हमने विदेश के दबाव में मुझे लगता है पी चिदम्बरम के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। क्या है उनका बयान बता दें। क्योंकि साफ तौर पर हमने उनसे बदला लिया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए? ये तो सरकार में ना, आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आप बताइए ना वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में जो पर्यटक थे वो घूमने गए, आज का मुद्दा है 2008 में। मैं आऊंगी, हम वर्तमान पे ही बात करेंगे। मैं चर्चा ऐसी चाहती हूँ जो हमारे दर्शक अगर देखें तो वो एक कोई टेक अवे लेके जाएं, सार्थक चर्चा। सवाल घूम फिर कर आप पे ये है कि खुद पी चिदम्बरम में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने किसी बाहरी ताकतों की वजह से नहीं एक्शन लिया, हमने कमेटी बनाई, देश भर में घुमाई, तो ये क्यों? पाकिस्तान से क्यों डरे उस समय हम? देखिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े की अगर 2 टुकड़ों की बात करें तो किसने किया, किसके समय हुआ, और जिस तरीके से लगातार अगर आप इस विषय पर डिबेट करना चाहते हैं कि 2008 में क्या हुआ, तो आप बात आएगी ना 2025 में क्या हो रहा है। 2025 में तो आप सिर्फ पैसों की खनक दिख रही है आप लोगों को। क्यों क्रिकेट क्यों खिलाया गया? हम तो चाहते थे ना, देश के 140 आवाम तो नहीं चाहती थी कि क्रिकेट हो, तो क्यों खिलाया गया? क्योंकि अमित शाह जी के बेटे जैसा चला रहे हैं क्रिकेट एसोसिएशन, वो तो अब उनको तो सिर्फ सिक्कों की खनक दिखती है, इसीलिए किया गया। आप लोग जो है, क्यों युद्ध रोका गया? क्यों 48 बार ट्रंप कहता है कि युद्ध हमने रुकवा दिया है? क्यों युद्ध रोका गया बताइए ना? आपको करना चाहिए था, जब पूरा सब लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था, सेना तैयार थी, क्यों रोका गया? क्यों कहा गया कि भाई अब युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा? तो ये साफ है, ये लोग डरे हुए लोग हैं। हम लोग जब सरकार में थे हमने वो सब काम किया। हमने बताइए क्यों सिंधे जिस तरीके से लगातार, तब तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना बाहर निकलकर। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी, मैं वो लिस्ट जानना चाहती हूँ, आप तैयार कीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैं आपको वो लिस्ट पूरी बताइएगा दर्शकों को। शिवम जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। शिवम जी, मेरे को 2008 का पहले लिस्ट बता देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीडिया को भी पता चले। 9 जून 2008 पुंछ में भट्टल सेक्टर में, 30 अगस्त 1 दिसंबर 2011 तक शारदा सेक्टर नीलम घाटी के पार, 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चेक पोस्ट पे, 27 जुलाई 2013 नाजापीर सेक्टर में, 6 अगस्त 2013 नीलम घाटी में, 14 जनवरी 2014 फिर नीलम घाटी में। और ना हमें क्रेडिट लेने की होड़ थी, मैं फिर कहना चाहती हूँ, ना पोस्टर छपवाए, और बस सेना का आदेश मिला और वो कर गुजरे। हमने तो कोई पोस्टर पे, आपने देखा कि कब मनमोहन सिंह की पोस्टर लगाए गए? आप तो देखिए मोदी जी ने पोस्टर लगाए सेना में। आपसे बात करूंगी, कमाल की बात है, आप सेना का अपमान कर रहे हैं साफ तौर पर। सेना को क्रेडिट नहीं मिलेगा, जनता पार्टी मोदी जी को क्रेडिट मिलेगा। नैरेटिव तो सेट नहीं कर रही कि भैया 2025 पे कोई मुझसे बात ना करे, ना पलायन पे बात करे बिहार चुनाव में, और 2025 में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर ट्रंप ने जो 48 बार का जो आरोप लग रहा है उस पर कोई बात ना करे। हम सीधे आपको 2008 पे लेके चलेंगे कि 2008 में कुछ नहीं हुआ, हमने 25 में तो किया। लीपा पोती
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मानता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुंबई में थे और मुंबई में हो आप और उस समय जो हुआ उसके बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी बात ना होती शायद अगर पी चिदम्बरम जी ना कहते। अब पी चिदम्बरम जी ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इस देश को जानना चाहिए। उन्होंने कहा UPA government did not retaliate against Pakistan after 26/11 because the Ministry of External Affairs was against it and US Secretary of State Rice told us not to go to war. Which is very clear. नहीं तो बताइए ना, आतंकवादियों को क्यों कसाब को ये फांसी नहीं हुई थी? ये क्या कमाल है? आप बताइए वो आतंकवादी कहाँ है? उस आतंकवादियों को दिखाइए। अच्छा, एक बार मीडिया को शिवम जी की बात पूछना चाहिए सवाल कि वो आतंकवादी कहाँ है? ठीक है, पकड़े गए? मैं आपके पास आऊं। कोई आतंकवादी नहीं पकड़े गए, सिर्फ झोल मोल बस इधर उधर करते रहेंगे। भाई यही है इनकी कहानी। देखिए डिबेट ने आपने गलती कर दी। आपको डिबेट से पहले या इस शो से पहले इनसे पूछना चाहिए था क्या क्या सवाल मुझे भाजपा से पूछना है। अभी भी पूछ सकते हैं, आप पूछ लीजिए। नहीं, आपको तो लिख के दे दिए होंगे, आपको तो लिख के दे दिए होंगे। मीडिया पर बहुत मेहरबान, अतिरिक्त मेहरबान। आपसे निवेदन है, प्लीज आप अपने समय आज हम चर्चा कर रहे हैं और मेरा ये निवेदन होगा कि आपको सबसे पहले मैंने ओपनिंग आपसे करी है, आपको बोलने दे रही हूँ। ये मीडिया को बार बार बीच में लाना ठीक नहीं लगता है, ऐसा लगता है जवाब नहीं है इसलिए मीडिया को। अब बताइए, वर्बैटम कोट कर दिया इनके उस समय के गृह मंत्री का बयान जो रिजाइन होने के बाद आया था। शिवराज पाटिल के कहने झूठ ना बोले। अब भाई टीवी पे बोली हुई स्टेटमेंट भी झूठ होने लग गई, फिर तो दुनिया में कुछ सच बचा ही नहीं। मैं भी जो बोल रहा हूँ ये सब झूठ है। अरे गजब बात हो गई भाई। आप लोग तो जाने इस बात के लिए जाते हैं कि आप झूठी पार्टी है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए। नहीं, मेरा 11 साल से झूठ परोसा, इसलिए इनका नाम ही है झूठी पार्टी है। लगातार बड़का झूठी आपके बीच में नहीं बोला तो जाहिर है जब उस समय का गृह मंत्री कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देंगे जो शिवराज पाटिल जी के बाद में आए तो ये देश मानेगा भाई। इस देश के कोई भी गृह मंत्री अगर उन्होंने कभी भी किसी भी कालखंड में कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो उस पर तो सवाल जवाब होंगे। पी चिदम्बरम नहीं बोलते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात पर कोई बात ही नहीं करते, जाहिर बात है। और इससे पहले और स्टेटमेंट है। मैं तो कहता हूं मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि हिंदुस्तान में एक फोर्सेस हैं जो राइट विंगर्स हैं, जो हार्डलाइनर हैं, वो जीत जाते। अच्छा, इनसे ये भी उनका इस बीच में नहीं लगातार मैं इनसे ज्यादा बेहतर आवाज है लेकिन लाभ नहीं। मैं चाहता हूं डिबेट की तरह ना हो, आराम से शांति से बात रखें। उन्होंने ये कहा था भाई। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर आएंगे, और क्यों नहीं किया भाई आपने 26/11 के बाद, क्यों जवाब नहीं दिया आपने? अगर आप इतने ही सर्जिकल स्ट्राइक्स करने वाले हैं, इतने ही एयर स्ट्राइक करने वाले हैं तो जवाब देते ना। ये देश इंतजार कर रहा था। 150 से ज्यादा जाने चली गई थी। 150 से ज्यादा लोगों, कोई किसी का भाई था, कोई किसी की बहनें थी। यानी कि ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिनका बदला लिया और ये जो हुआ हमारे साथ इस समय, उसके बाद ऐसी स्थिति तब भी आप पैदा कर सकते थे, जवाब दे सकते थे ना। और पाकिस्तान के मैच पर बहुत बात हुई। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच, मुझे आप रुक जाइए एक सेकंड। अब तो ये भाषण देना शुरू कर दिया। कोई भाषण एक बात, आप इनके तमाम बातों का पॉइंट बिंदु लिख लीजिए ना। नहीं, हमें लिखने की आता जरूरत नहीं है। नहीं, अच्छा, आता ही नहीं। नहीं, हम ओरिजिनल डिग्री लेके बैठे हैं साहब, हम दिखा सकते हैं ओरिजिनल डिग्री। मैं लड़ नहीं रहा। आपने हिम्मत सारा जवाब मैं आपसे, मेरा निवेदन ये पूछिए कि आतंकवादी कहाँ है, बताइए। इनसे पूछिए आतंकवादी कहाँ है, तब तो मोदी जी बोलते हुए अच्छे लगेंगे कि हाँ हमने आतंकवादी पकड़े, हमने न्याय दिया। मीरा जी, आपने मेरे को एक बार भी 2008 का जवाब नहीं दिया। नहीं, 2008 का जवाब दिया मैंने आपको, जवाब दिया। ये सच्चाई है, हमने आतंकवादी पकड़े उनको। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताइए। मैं आऊंगी आपके पास। देखिए पहली चीज, मैं इनके बारे बीच 30 में एक बार सेकंड नहीं, मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोला। इनको ही सब कुछ मिल जाएगा, इनको ही सबको भाई, इनका रोना ही खत्म नहीं होके देता। गजब हो गई। अब जनता से जाके ये भी पूछने लगे इनको इतना वोट क्यों मिल जाता है। देखिए ना, चिल्ला क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर साहब आप बताइए। दो बातें हैं, एक यूपीए वर्सेस एनडीए का जिक्र तो हमेशा होता है, लेकिन बात जब सुरक्षा की होती है वो एक इमोशनल, 140 करोड़ लोगों के लिए इमोशनल मुद्दा है। कहीं ना कहीं देश में पिछले 2-3 दशकों में कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हुए, किसी न किसी की फैमिली, दूर का रिश्तेदार, दोस्त भी इसमें अफेक्ट हुआ है। सवाल ये है सुरक्षा के मामले में भारत कब मजबूत था। अब ये बात अलग है कि आज एआई और सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा बताया जाता है जिस नैरेटिव की बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने 2008 का वो समय भी देखा होगा और आपने 2025 और 11 साल भी देखे हैं। सुरक्षा के लिहाज में कौन सी सरकार ज़्यादा मजबूत थी? देखिए, इसको आप पार्टी लेवल पे एनालाइज मत कीजिए, क्योंकि विल पावर का डिसीजन पार्टी नहीं डिसाइड करता, व्यक्ति करता है। और इसमें सिर्फ हम दो लोगों का नाम लेंगे, एक इंदिरा गांधी और एक नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी का आप याद कीजिए, जब बांग्लादेश का जब समस्या हुआ था उस समय भी अमेरिका का प्रेशर था, और उस समय भी जब मानेक साहब से बोली कि मुझे तो इतना सारा जो आ रहा है बांग्लादेश से, जो माइग्रेटरी हमको बहुत सारा प्रॉब्लम को तैयारी करो लड़ाई का, मानेक साहब रिफ्यूज, बोला कि नहीं मेरे को तैयारी के टाइम से मैं भी तैयार नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं। बोला नहीं, लड़ना है आपको। और अमेरिका के प्रेशर इतना होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी नहीं डरी, लड़ी
और फाइनली 2 पार्ट हो गया। एक तो ही किस्सा आपका ये हो गया। अब आप दूसरे तरफ आप चले आइए, छोटा छोटा एग्जाम्पल देंगे। व्हील पावर को पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नरसिम्हा राव के टाइम में एटॉमिक एक्सप्लोजन की पूरी तैयारी हो गई थी पोखरण में, पता होगा आपको जी। पूरी तैयारी हो चुकी थी। एन वक्त पे को अमेरिका की विदेश मंत्री चली आई और उसके प्रेशर में सब चीज नरसिम्हा राव का धरा रह गया। फाइनली वो पोस्टपोन्ड हो गया। जब वाजपेयी जी जब शपथ लिए थे तब उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसका जिक्र उन्होंने पार्लियामेंट में किया वाजपेयी जी ने, उनके मरने के बाद नरसिम्हा राव के उन्होंने अप्रिशिएट किया। तब नरसिम्हा राव बताया कि हमसे तो ये नहीं हो पाया क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया था, ये काम आप जरूर कर लेना। और आपको याद होगा कि वाजपेयी जी के टाइम में पोखरण विस्फोट हुआ, सेकेंड टाइम हुआ था आफ्टर 1974। अब चले टेररिस्ट के ऊपर व्हील पावर का। अब 2008 की बात सिर्फ मत कीजिए, उससे पहले भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। राजीव गांधी के टाइम में भी आपको याद होगा कि ब्रास टैक्स की बहुत बड़े लेवल पे तैयारी हो गई थी। आर्मी आमने सामने हो गया था। जियाउल हक चलाया था भाग करके जयपुर में क्रिकेट देखने के लिए और वो मैटर जो है डिफ्यूज हो गया। पार्लियामेंट अटैक, हमको लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ा कोई टेररिस्ट अटैक है वो पार्लियामेंट है, क्योंकि आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है। सबसे वीवीआईपी इलाके में वीवीआईपी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। सिर्फ 4 लोग कम या ज्यादा आप इससे टीजीएम का तुलना नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो हम ये बोल सकते हैं भाई वाजपेयी जी को भी अटैक करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने, उल्टा उधर से अटैक हो गया बाद में जी। समझ रहे आप। तो हम जो बोले कि फिर वाजपेयी जी को व्हील पावर की कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं रिटेलिएट किया। इसे बोल रहा हूं कि आप ये जो व्हील पावर है सुरक्षा के, या व्यक्ति से जोड़िए, पार्टी से नहीं जोड़िए। नहीं, इसका एक और मतलब निकलता है सर। आप ये बताइए, क्या ये वो होता है ना नंबर्स गेम। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जितने बड़े नंबर हैं, जितनी स्थायी सरकार है, उतने बड़े फैसले हैं। नहीं, तो क्या इंदिरा जी के समय स्थायी थी एक तरह से, इसलिए बड़े फैसले हुए? नहीं। और ये नरसिम्हा जी, अटल जी या मनमोहन जी नहीं कर पाए? हम बोलते वाजपेयी जी जब एटम विस्फोट किए, जब एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, कितनी सीट थी बीजेपी के पास, आप ही बताइए, कितनी सीट थी? नहीं, पर बात जब पाकिस्तान पे रिटेलिएशन का आता है तब इंटरनेशनल प्रेशर आता है। अब हम रिटेलिएशन पे हम आ रहे हैं अब आपके पास। अब हम 2008 पे, चूंकि 2008 से पहले भी आपको जाकर के इंडिया का हिस्ट्री आपको पास्ट का वो ट्रेस करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि हम वो करने जा रहे हैं। अब आज ये 2008 पे होम मिनिस्टर कौन थे? सिंधे साहब थे। सिंधे साहब का अभी हाल फिलहाल बुक लॉन्च हुआ, करने गए थे वो, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था, याद है आपको या मैं याद दिला दूं? कंट्रोवर्शियल काफी। नहीं, कश्मीर के ऊपर था। कि मेरे को अचानक बोला गया कि तुम श्रीनगर पहुंचो, और उन्होंने जो वर्ड यूज किया था ये हम यूज नहीं कर सकते। उन्होंने लाइव बोला है कि श्रीनगर में जाने तो मेरी, बस समझिए इसके आगे उन्होंने क्या बोला था। मतलब इतना डर लगता था कि हम कांपते थे श्रीनगर जाने में। आज के राहुल गांधी वहां पे कॉफी पीते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो जाने में हम कांपते थे। कुछ और उन्होंने वर्ड किया था, वर्ड हम नहीं यूज करना चाहते। एक होम मिनिस्टर अब बोल रहा है, जो समय होम मिनिस्टर था, जब वो खुद इतना डरा हुआ हो। दूसरा चीज आप याद कीजिए कि सबसे जो एक मेजर कलकट था उस समय, पुंछ में जो हुआ था लफड़ा, और इंडियन आर्मी का गर्दन काट दिया गया था, और आर्मी का जो नेक काट करके रखा था पाकिस्तान वालों, नेक उस साइड रह गया, बॉडी इधर भेजा गया। उसकी बीवी 4 दिन तक बैठी रह गई आगरा में कि हमको मेरे हस्बैंड का सर वापस करो, तभी हम जाके क्रिमेशन करने। तो हम कैसे करें? ये लोग नहीं ला पाए इतना। तो ये कहाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास, जिसका होम मिनिस्टर डरा हुआ हो, और करना चाहिए था, क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि व्हील पावर की कमी थी। ठीक, अब आप मोदी पे चले आइए, बात करेंगे आप 2008 के बाद। अब बात की भी आप कंपेयर करेंगे ना। चिदम्बरम ठीक बोल रहा है, चिदम्बरम सही बोल रहा है कि भाई हर आदमी, हर मिनिस्टर का नेचर अलग अलग होता है। मनमोहन सिंह कुछ अलग मिजाज के थे। देखिए, एक इंडिविजुअल का पर्सनालिटी भी प्राइम मिनिस्टर बनने में काउंट करता है। मोदी परवाह नहीं करता कि क्या होगा नहीं होगा, ठोकेंगे तो ठोकेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी पर परवाह नहीं कर रहा है अभी भी। पाकिस्तान सुनिए, आप इंडियन आर्मी के जवान से बात कीजिए, आप वहां के रिटायर्ड ऑफिशियल से बात कीजिए, वो लोग हमेशा परमिशन मांगे हैं, एवरी टाइम। आपको पता है कि एक तोप का गोला नहीं छोड़ सकता बॉर्डर पे बिना परमिशन, बिना ऊपर की। सिर्फ आप राइफल चला सकते हैं, बहुत ज्यादा तो मोर्टार से फायरिंग कर सकते थे। अदरवाइज उसके ऊपर के लिए आपको दिल्ली से परमिशन लेना पड़े। आप मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन आपको परमिशन जल्दी नहीं मिलती थी। क्यों भाई? लड़ाई भड़क जाएगा, समझ। लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है। अब आपको खुला एक परमिशन मिला हुआ है कि आप मारिए, घुसिए, जो करना कीजिए। लड़ाई तो अभी भी हुई ना,
अगर हम तो मोदी पे हमको गुस्सा है नरेंद्र मोदी जी पे कि आप कम से कम 2 दिन और देते हैं ना आर्मी वाले को, कम से कम बस 2 दिन। 2 दिन तो हम लोग देखते रहे कि फुलझड़ी चल रहा है, हम रोक रहे हैं, उधर से आ रहा है कुछ, रोक रहे हैं। एक दिन आर्मी वाले का आपने हाथ खोलने के लिए दिया तो उन्होंने 20 मिनट में तमाशा कर दिया। अरे थोड़ा देते 48 घंटा और। डॉक्टर साहब इस पे मैं शिवम जी से पूछूंगी, लेकिन टीना जी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो मैं एज ए सिटीजन आपसे पूछती हूँ, क्या जो 22 अप्रैल को हुआ उससे आपको तकलीफ हुई? 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, क्या तकलीफ हुई आपको? क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? जाहिर तौर पे आपसे पूछना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हर जब नागरिक को। उसका रिटेलिएशन हुआ तो क्या आपको खुशी मिली? कमाल देखिए, नहीं नहीं, हाँ मैं एक बात तो सुनिए, मैं जाऊंगी आगे। क्या जब रिटेलिएशन हुआ, जब वहां के 9 आतंकवादी ठिकानों को मार दिया गया, तो आपको खुशी मिली कि नहीं मिली? पूरी तरीके एक से बार हाँ या ना, इंडिया गठबंधन के सभी देश देख रहा है, आप एक बार बताइए तो सही, हाँ या ना? पूरी तरीके खुशी से हुई? इंडिया गठबंधन राहुल के गांधी ने सभी सपोर्ट साथी, किया ना बिल्कुल, पार्लियामेंट में? पूरा इंडिया गठबंधन ने सपोर्ट सपोर्ट किया, राहुल जी ने फिर सपोर्ट किया। ऑपरेशन महादेव हुआ, जी। भले ही समय लग गया, लेकिन उन आतंकवादियों को मारा, खुशी मिली हमें नहीं सुनिए, एज अ सिटीजन, खुशी मिली। हम लोग पूरी तरीके से साथ थे, लेकिन उस सर्वसम्मति की बैठक जो हुई उसमें मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी तो बिहार चले गए चुनाव प्रचार में। इनको तो चुनाव की जीतने की इतनी वो एक्शन लगी की बात हुई हो रही है, एक्शन मोदी जी सच्चाई नहीं है। लेंगे ना वो बॉर्डर पे जाकर। अमेरिका से जिस तरीके से अगर जाना चाहिए था तो उनको कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ गए? वो बिहार गए दौड़े दौड़े। बस उनको चुनाव दिखता है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। अच्छा, अब आप पे आरोप है कि राहुल जी को चुनाव भी नहीं दिख रहा, वो चुनाव के बीच में विदेश चले जाते हैं। नहीं, ये नहीं है सच्चाई। सच्चाई ये है क्योंकि आप लोग डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए। चाहते हैं कि विपक्ष के नेताओं की जितना उनको बदनाम कर सके करे, लेकिन ये कामयाबी नहीं मिलने वाली। हम तो राहुल जी का रैली दिखाई नहीं, हमने, कुछ नहीं दिखाया। बहुत आप लोग जबरदस्त चाहे रैली कितनी दिखाई कोशिश हमने। करें, सच्चाई ये है कि वहां आंसू पूछने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी जी गए, और विपक्ष के नेता की अगर भूमिका कोई निभा रहा है ठीक से, और प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभा रहा है, तो राहुल गांधी निभा रहे हैं। मणिपुर में कौन गया? देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां राहुल गांधी गए। जहां जहां जिस पर जब आपकी पार्टी प्रधानमंत्री थी तब तो कोई एक्शन नहीं ली। टीना जी देखो, आप टीना जी देखो, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। टीना जी मैं चाहती हूँ दर्शक से टेक अवे लेकर आए, आप सुनिए तो सही। गुस्सा पता है क्यों है? हम पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बात पहुंचे, हमारी दर्शकों तक पहुंचे। सच्चाई ये हरिवंश वाल्मीकि के साथ जो हुआ, आज सीजीआई के साथ हुआ। ये व्यक्ति जो बैठे हैं ये अजीत भारती के साथ दिख रहे हैं। बताइए, ये सच्चाई है, ये सपोर्ट कर रहे हैं साफ तौर पर। सीजीआई पर जूता मारा गया तो शिवम त्यागी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अजीत भारती को बाहर जब वो निकल रहे थे तो ये साथ दिख रहे हैं। कौन छुड़वा रहा है? तो मोदी जी जो ट्वीट कर रहे हैं ना कि मुझे बहुत निंदा है, मुझे बहुत दुख हुआ है, कोई दुख नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मेरी बात, ये लोग वो जो जूता फेंकने वाली प्रवृत्ति है उनको सपोर्ट करते हैं। आप बताइए, संसद के अंदर टीना जी बात आतंकवादी हमले की और देश की सुरक्षा की हो रही है। सुरक्षा की देश की सुरक्षा की बात है, वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। क्यों चीफ जस्टिस की सुरक्षा का मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा? क्या बॉर्डर पे सुरक्षा की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है करने के लिए? नहीं, सच्चाई ये, क्योंकि आप लोगों के पास आपको डिबेट बुलानी थी तो इस पे बुलानी चाहिए थी कि सीजीआई पे किस तरीके से जूता मारे। 2008 में एक्शन नहीं हुआ, 2008 के समय फर्क नहीं पड़ता। 2008 के समय तो आप लोग हम पर जिस तरीके से कागज फेंक के मारते थे वो सबको पता है। सबको पता है कि मीडिया की भूमिका, और हम आपको दबाते नहीं थे कि प्रेशर में आप लोगों को काम नहीं करना पड़ता। अभी प्रेशर फील कर रही हूं। नहीं, आपको करना चाहिए। अब तो आपको प्रेशर फील करना चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष की आवाज को आप लोग बंद नहीं कर सकते कि अगर हम नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है। सच्चाई ये है कि जब पार्लियामेंट में जो स्मॉग अटैक हुआ तो उस लड़के को यूएपीए दे दिया गया। आज क्यों नहीं दिया गया? शो का सबसे ज्यादा कंटेंट आप बोल रही हैं। वैसे 2008 की, आज मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा की जब बात होती है तो कोई पत्रकार नेता नहीं होता, वो सबसे पहले एक सिटीजन होता है, और वो ये देखता है कि उसकी वोट की ताकत कितनी मैं तो साफ कह रही हूँ, सीजीआई जी का बड़कपन है कि उन्होंने ये नहीं कहा, रोए नहीं वो आकर कि मुझ पे अटैक हुआ है। वो अगले दिन चलिए, मैं एक बहुत हार्ड सवाल, कोई भारत बंद नहीं करवाया जिस तरीके से बिहार बंद करवाया गया था। ऐसा नहीं होगा ना कि आप ही पे शो है। हाँ शिवम जी, एक बात बताइए, आप लोगों पे लगातार ये आरोप लगता है कि पहले आप हिंदुत्व वाले वोट बैंक को समेटते हैं। किसी भी चुनाव का पैटर्न ले लें, सबसे पहले हिंदुत्व वोट बैंक, जो आपका एक स्थायी वोट बैंक है आइडियोलॉजी वाला। फिर आप न्यू नेशनलिज्म की बात करते हैं कि हमने देश की तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे, अभी 5वीं पहुंच चुके हैं। फिर एक वो तबका है जो कि अमेरिका में जाके वीजा और ट्रंप और तमाम बातों से प्रभावित होता है आपसे। फिर आपका आता है लाभार्थी, फिर आपका आता है आपके ग्रास रूट वर्कर। अब इन सब के बीच में लोकल मुद्दे गौण हो जाते हैं, और अभी भी ये नजर आ रहा है कि आप 2008 और इन तमाम मुद्दों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आप लोग अच्छे हैं, और वोटर को भ्रमित करते हैं।
और मैं विश्वास से बोल रही हूँ, आप मुझे इसका सीधा सही जवाब दीजिएगा। आपने इससे टीना जी को आपने संतुष्टि हाँ, मिल जाए। बिल्कुल दूंगा। आपने मेरे को अभी तक भी एक बार इनके बीच में बोलते हुए देखा। हाँ, टीना जी आशा है कि बोलने आप दीजिए। इसको ऐसे ही हाँ, रखेंगे। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज है, माइक बंद इस करवा दीजिए पीसीआर ना। अब ये देखिए, टीना जी नहीं नहीं बोलिए। माइक बंद अभी करवा मैंने क्या दीजिए, कहा था, आप नहीं करा सकते, यही अभी कहा ये था। सही नहीं है। यहाँ टीना पे जी करवा देखना, दीजिए। टीना जी, वी आर एडल्ट्स एंड इंडिविजुअल्स। एक और चीज है, हो सकता है कैमरामैन झूठ बोले, हो सकता है आप भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पीसीआर में इस समय 50 लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने निकाल कर अभी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए कौन सबसे ज्यादा बोला और कौन सबसे ज्यादा अच्छा, डिस्टर्ब कर आप मेरे और सवाल- उसके बाद भी गाली आपको ही कि नहीं हमें तो बोलने ही नहीं देते। शिवम जी, अरे आपसे। गजब बात हो गई। अब पॉइंट पर आता हूँ। यहाँ ओम बुल्ला जी नहीं है ना, अभी माइक इसको बंद रोकिए ना करवा please। देंगे। ये देखिए ना, ये देखेंगे विपक्ष के नेता आ रहे हैं, भाई, चेहरा हटाइए, उनका मुझे लग चेहरा रहा था दिखना चाहिए। अपने समय में सिर्फ कोई उनका चेहरा कंटेंट दिखना नहीं है, चाहिए। दूसरे के बीच में ओम जरूर बुल्ला जी बोल का रहे हैं। चेहरा दिखना चाहिए, वैसा हाँ, नहीं। ऐसे आदमी का माइक भाई बंद हो ही जाना चाहिए जो आप लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इनको रोक रहे हैं, मैं इनके बीच में अब बोला आपको नहीं, कोई तकलीफ लाभ तो नहीं। होगी। इस बात का कोई लाभ आप Thank you. अनइंटरप्टेड Thank बोलने you. दीजिए, मैंने आपको इनको बोलने दिया। किसी ने अब आप रोका अच्छा नहीं। आप Thank बोलिए। you. अब एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जहां तक बात, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2008 पर हम बार बार जा रहे हैं, 2008 पर क्यों जा रहे हैं, 2008 की बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए, इस तरह की चीजें हुई। हाँ, और जो मैंने आपसे पूछा वो बताइए, आप लोग का एक नैरेटिव सेट हो गया, आपने उसको वोटर को एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में कर लिया है। इसमें क्या साइकोलॉजिकल ट्रैप है, बताइए मुझे। अगर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना साइकोलॉजिकल ट्रैप है तो ये भी कर लेते हैं, 10 साल में थे ना ये। अगर दुश्मन को घर में घुसकर मारना साइकोलॉजिकल ट्रैप है तो ये भी कर लेते ना, किसी ने रोका नहीं था इनको, हमेशा इनके पास ऑप्शन था। और अब तो उंगलियों पे गिने जाने वाले टेररिस्ट अटैक है, इनके जमाने में क्या नहीं हुआ था। मैं बताता हूं आपको, गिनवाता हूं। सबसे पहले वाराणसी में अटैक हुआ, हैदराबाद में अटैक हुआ, मुंबई में ब्लास्ट केस हुआ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुआ, प्रयागराज में हुआ, लखनऊ में हुआ और तमाम जगहों पर इस तरह की चीजें हुई। 26/11 तो एक अकेला है, उसके हर एक महीने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगातार हुआ। अगर पाकिस्तान को सही से जवाब दे दिया होता तो ये सब स्थिति बनती ही नहीं। अब हम सवाल पूछे तो सवाल मैं भी बीच पूछने में में प्रॉब्लम। इसलिए बताइए। आपने दिया पाकिस्तान को जवाब, बिल्कुल दिया। पर पाकिस्तान तो आज भी कह रहा है कि हम जीते हैं। अब कभी पिटने वाला कहता है कि मुझे पीटा गया है, वो तो अपने कपड़े झाड़ झूड़ के कहता है नहीं मुझे तो किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने नहीं मारा। पाकिस्तान को रोके कैसे? चलिए हम लोग चारों ये मिलकर सोचें कि ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान को रोका जाए, क्योंकि आप सरकार में आपसे उम्मीद ज्यादा है। भाई पाकिस्तान वही झाड़ झूड़ के फिर उठ जाएगा, फिर एक अटैक भेज देगा। जितनी जगह मिले उतनी ही जगह मारो आतंकवाद का, और ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उनसे बचकर बैठ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं मैच पर कहता हूं, इन्होंने कहा नहीं, नहीं, एक बार बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला, एक बार मैं आपके पास आऊंगी टीना जी, या तो आप इनको शांत कर दीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं बीच में ना बोलूं। बिरयानी खाने कब जाएंगे? बिना बुलाए कब खाने ये जाएंगे? रिटॉरिकल बातें। बिरयानी खाने Please आप थोड़े इनको चले रोकिए, जाएंगे मैं बिना मेरी बताए। आवाज आपकी भी पीछे से बहुत दोस्तियां हैं, सब जानते हैं, छोड़ो। थैंक यू। अब देखिए 2008 में अटैक हुआ, 2009 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे, 2010 में अप्रैल में T20 मैच खेल रहे थे, 2011 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 2011 में सेमीफाइनल खेल रहे थे। तब माताएं बहनें नहीं थी इस देश की, तब तो मैच होगा। लेकिन अब अगर मैच हो गया, अरे हमारे देश में सुहाग उजड़ गया इस तरह की, वो तो मुंबई में भी हुआ था, मुंबई के बाद भी तो मैच खेल रहे थे आप लोग। देखा? मैं फिर भी कहता हूं, सुहाग प्लीज उजड़ने आप इनको वाली रोकिए ना बात पर बीच ये में। किस तरीके से ये मजाक बिना नहीं, किसी प्लीज चीज़ ये को बीच में मैच आप में इनको इसमें रोक- आपसे जवाब ये देना है। 30 सेकंड नहीं रोक सकते आप इनको क्या? This is wrong, अगर आपको इनको इस तरीके से कराना है तो रोका लीजिए। ये देखिए किस तरीके This से is- यूर ये क्या है उजड़ने की बात ये? को क्या बता रहे हैं? मैच में बात हो मजाक रही है, करने मैच में में- बात हो रही है, ये टीना जी। ये आप आपने इनको सवाल रोक पूछा सकते था हैं, मैच का। इनके बस की इनके बीच में ही आंखों बोल। आपने सवाल यही पूछा था problem है। मैच आप पर, इनको जवाब दे रही हूं मैं। इनके आंखों This is का wrong, पानी भाई, सूख क्या गया है? इस तरीके से। सवाल अब पूछा था इन्होंने- मैच नहीं, पे। अब आप इनके समय मुझे में भी आप इनको बोलने रोक दीजिए देंगे, ना कोई अभी। फायदा अरे नहीं, मैं मैं बोला आप इनके ही बीच में। बोल रही हैं। नहीं, इन्होंने आप कहा- अरे आप ही बोलिए सबसे ज्यादा निकाल के दिखा दो भैया इनको टाइम दिखा दो, इनका निकाल के कौन बोला कौन नहीं बोला। पाकिस्तान क्या है? होने वाली मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोल 2008 में रहा हूं। भारत ये देखिए ना। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी अब के ये नाम देखिए। से वापस लिया गया, ये सच्चाई है, ये भी सुनना चाहिए। टीना जी क्या हो आपने गया तो इन तय लोगों कर लिया है कि कान में आप रुई लगा के आई हैं। डॉक्टर साहब एक बात नहीं बट बताइए, ऐसे जा नहीं सकते आपके, वो मेरे समय में वो लगातार बोले और उसके बाद आप डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप थैंक अपनी यू। बात पूरी अब हाँ मैं बात करूंगा, टीना जी मत बोलिएगा, मेरे को डॉक्टर साहब के पास बीच में जाना नहीं बोल रहा। अब एक और चीज पर आते हैं। देखिए विषय बहुत साफ है, जहां तक जिस तरह से सारी चीजें घूम रही हैं, पाकिस्तान प्रेम किसको है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आतंकवाद प्रेम किसको है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 2009 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में सलमान खुर्शीद ने जाकर कहा था कि हिंदुस्तान में एक सरकार है, 2014 की बात करो, 2014-15 में एक सरकार है, उसको हटाने में हमारी मदद कीजिए। ये इन्हीं के मिनिस्टर्स हैं। किस तरह के लोग, किस तरह की चीजें, पाकिस्तान के लोग किसके हाफिज सईद किसकी तारीफ करता है, कहता है हिंदुस्तान में अभी भी हमारे साथ वाले कुछ लोग हैं जैसे कि राहुल गांधी, जैसे कि तमाम विपक्षी लोग।
हमें लगता है कि अभी ये क्या है भाई, खत्म तो कर लेनी दीजिए, हमें भी अरे गजब बात हो गई, वो अपने समय में भी बोलेंगे मेरे नहीं प्लीज आप पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल नहीं बदले जा सकते, लेकिन पीटे तो जा सकते हैं। अरे गजब बात हो गई, बदलना है ही नहीं। आप तो उनके साथ बल्ला खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आप नहीं खेले, नहीं क्रिकेट आप लोग खेल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, बता रहे कि किस तरीके से हमने क्रिकेट जो है बहिष्कार किया, लेकिन इन्होंने क्यों बहिष्कार नहीं किया बताइए? हम तो पूरी तरीके से साथ थे। हो गया आपकी बात। थैंक यू। मैं 30 सेकंड आपके पास। मैं फिर से वही पॉइंट पर आता हूँ। आपने मेरे उस बात का जवाब नहीं दिया कि आप जो देता हूँ। ट्रैप हो गया है, आप लोग कैसे हुआ ट्रैप? अच्छा बताइए। लोकल मुद्दों की बात तो करते ही नहीं। आप पलायन की कोई बात नहीं, आप सवाल आम काटने वाला मत पूछिए ना। आप ये आम काटने वाला सवाल आम काटने वाला पलायन आम काटने वाला सवाल नहीं, आप इनको ये पूछे आतंकवादी कहाँ है, क्या न्याय मिल पाया? नहीं, पलायन आम काटना है, ये मत बताइए। पूछिए। संतरा रोजगार कैसे आम छीला काटना जाएगा, है। आम कैसे काटा जाएगा, ये मत आप भी वही कर आप रही लोग हैं। सवाल पूछिए इनसे, क्योंकि सत्ता में ये बैठे हैं, मलाई ये पलायन खा आम रहे काटने वाला काजू सवाल है। बादाम पिस्ता मशरूम महंगी महंगी ये लोग खा रहे हैं। पलायन आम काटने इनसे वाला पूछिए। सवाल है। मुझे आपकी राजनीतिक समझ नहीं, पर एक बड़ा नहीं, सवाल खड़ा नहीं, होता है यहाँ पे क्योंकि टीना आप जी। लोग जो सवाल आपकी पूछना चाहते राजनीतिक हैं, वो समझ नहीं पर पूछ रहे हैं। पूरा बिहार 13 करोड़ लोग पलायन से पलायन त्रस्त पर हैं, हम लोग मुद्दा उठा परेशान रहे हैं। हैं, हम लोग यात्रा ना कर रहे आपके हैं, हम लोग मुद्दा मैनिफेस्टो में उठा कुछ रहे है, हैं। ना बताइए तेजस्वी कितना यादव रोका के कुछ इन्होंने, है। कितना नहीं, पलायन मैं रोका? सुन रही थी आपको टीना कितना जी। पलायन रोका इन्होंने, बताइए इनके पास आपने है रोका? डाटा। आपको पलायन बिल्कुल, आम बिल्कुल। काटने वाला आज सवाल 20 लगता साल है? से सरकार में कौन है? ये लोग हैं आपने सत्ता में, अच्छी क्यों खासी नहीं रोक चर्चा पाए पलायन को का? डिबेट में कन्वर्ट कर दिया, पलायन को आम काटने वाली बात बोल रही नहीं, है। मैंने सुन रहे हैं देश के लोग, बिहार के लोग। नहीं, मैंने पलायन पर नहीं पूछा, मैंने कहा है कि आप इनसे पूछ नहीं रही हैं आतंकवादी कहाँ है। आपने पूरी चर्चा को जो एक इतनी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मुद्दे पे आपने थी, पूछा नहीं, चलो आपने पूछ लिया आतंकवादी कहाँ है, मैं बता दूं। जब मेरे देश की वायुसेना वहां पर घुसी 150 मार के आई। अब जहन्नुम जाके तो उनकी शक्लें चेक कर नहीं सकते, लेकिन उनको मार दिया 150। गजब बात हो गई। कह रहे आतंकवादी कहाँ है? इतना प्रेम आतंकवादियों से, आतंकवादी कहाँ मारे गए भाई? अब क्या उनकी शक्लें चेक कर करके फोटो खींच के लाते कि ये देखो ये मरा पड़ा? गजब बात हो गई। वहीं आतंकवादी जहां होना चाहिए उनको, मर गए चले गए ऊपर हो, और आगे अगर कोई इस देश पर हमला करेगा आगे भी ऐसे ही मारे जाएंगे। डॉक्टर साहब, रिटेलिएशन की कॉस्ट होती है जो हम आज फेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे आप रशिया से तेल नहीं ले सकते, यूरोप ले सकता है, उसकी कॉस्ट भारत फेस कर रहा है। वहां पर रह रहे H1B वीजा वाले फेस कर रहे हैं, हम तमाम लोग फेस कर रहे हैं। क्या यही डर था 2008 में कि रिटेलिएशन की कॉस्ट होगी और कहीं सरकार ना चली जाए, जिसको प्रधानमंत्री भी कोट करते हैं कि क्या पता मेरे को पर्सनल नुकसान इसको झेलना पड़ेगा, व्यक्तिगत नुकसान। नहीं 2008 का ये कॉस्ट नहीं था। देखिए 2008 से पहले जो एक मोदी के हाथ एक नैरेटिव ये था कि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो इंडिया के अंदर मुसलमान हमसे नाराज हो जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, मारे जाएंगे कुछ अगर पाकिस्तानी, तो उनको साथ मुस्लिम वोट ना मिले। ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जिसके कारण हर कोई डरते रहा है। मैं का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब कोई डरता रहा मुस्लिम वोट ना कि हमसे कट जाए। एब्सोल्युटली, बात समझ रही हैं आप? लेकिन ये जो नैरेटिव है ये मोदी चेंज कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 370 हट जाएगा, और हट जाएगा तो एक परिंदा भी नहीं मरेगा। किसी ने कल्पना किया था क्या? एक पत्थर भी नहीं चला। पत्थर भी नहीं चला है उस पर। क्यों? कि एक जो हैवक क्रिएट किया मोदी पाकिस्तान के अगेंस्ट, सबको लग गया कि जहां से हमको पेट्रोनाइज किया जाता था, जहां से सह मिलता था, जब उसी की कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, अगर हम पत्थर चलाए तो बचाने के लिए कौन आएगा? एक साइकोलॉजिकल, देखिए वॉर में ये नहीं देखा जाता कौन हारा कौन जीता, सबसे पहले देखा था कि साइकोलॉजिकली वॉर कौन जीत रहा है। आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हिटलर हर जगह जीत रहा था, चर्चिल हार रहा था। चर्चिल क्या किया कि न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि हम जर्मन आर्मी को यहाँ हरा दिए, जर्मन आर्मी को यहाँ हरा दिए, और इंग्लैंड का न्यूज़पेपर इतना लिखने लगा। हिटलर का ये क्या हो रहा है, हम हार रहे हैं सब जगह। और एक साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर था, सबसे पहले चर्चिल जीत गया। और जब चर्चिल जीता तो इसका मनोबल टूटना शुरू हुआ, किसका? जर्मन आर्मी का। यहाँ पे भी लड़ाई में ही होती है कि आप जो साइकोलॉजिकली पहले कौन जीत रहा है, इंडियन आर्मी जीत रहा है, पाकिस्तानी आर्मी जीत रहा है। आप यकीन मानिए, इंडियन आर्मी का एक बहुत जमाने के बाद एक मनोबल ऊंचा हुआ है और एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हुई है। अगर आपको साइकोलॉजिकल विक्ट्री नहीं हो रही है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकती हैं। आप चाहे पूरा पाकिस्तान को मार करके चले आइए, आप डर से कुछ नहीं बोलेंगे। ये साधारण बात नहीं है बहावलपुर में घुस के मारना। लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है कितना रिपरकशन है, कितना बड़ा रिस्क लिया मोदी। हो सकता था कि बहुत बड़ा वार हो जाता। और जब लास्ट मोमेंट पे, जहाँ तक हमको किसी मेरा कोई दोस्त बताया कि जब पता चला कि शायद एटॉमिक अटैक होने वाला है या कुछ इस टाइप की बातें चल रही हैं, तो मोदी ये बोला कि एक भी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ नहीं होना चाहिए पाकिस्तान से। और विद इन 10 मिनट सारे के सारे एयरपोर्ट डैमेज हो गए। कोई भी एयरपोर्ट उड़ने लायक नहीं रहा वहाँ से। ये मोदी की जीत नहीं है, मेरी आपकी जीत नहीं है। किसकी जीत है?
ये आर्मी के मनोबल का है, क्योंकि आर्मी पे आप पहले ट्रस्ट जब करेंगे तब आर्मी आपको परफॉर्म करके देगा। अब ये नहीं कि आर्मी 4 कदम आगे बढ़े फिर अच्छा, एक मनोबल की बात करें, देश का मनोबल बहुत जबरदस्त हो गया था, लेकिन फिर जैसे ही ट्रंप का ऐसा बयान आता है, आज तक प्रधानमंत्री ने ट्रंप के नाम से रिटायरेट नहीं ये करा। मोदी यहीं पे मोदी की हार है। हाँ, यहीं पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने अमेरिका के कहने पे वॉर नहीं रोकी। नहीं, ये जो एक फैक्टर है, उन्होंने ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि उन्होंने बस ये दिया कि मैंने ट्रंप से बात नहीं की, मेरी ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई। ये तो स्टेटमेंट ओपन है बीजेपी का कि ट्रंप से भी कोई बातचीत नहीं, इवन ट्रंप का फोन आते रहा मोदी, ये फैक्ट है ये। लेकिन वॉर कहीं ना कहीं अगर रुका है तो हम बोलेंगे अमेरिका का प्रेशर, हम ये नहीं बोलेंगे कि मोदी ट्रंप से बात किया है, लेकिन प्रेशर देखिए ऑल ऑफ सडन बंद कर दिया और कोई भी आदमी खुश नहीं था उस समय। तो इतना ताकतवर भारत भी झुका। अब ये तो बातें डिबेट नहीं हो सकती है। पहले इतना ताकतवर भारत को भी झुकना पड़ा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जो बात हुई दोनों देशों के बीच हुई, दोनों देशों की जो डीजीएमओ है उसके स्तर पे हुई, दोनों की कम्युनिकेशन हुई। खास तौर पर अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका फोन आया, मैं 1 घंटे बैठा हुआ था, बैठक में था, उसके बाद मैंने उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अटैक करने वाला है। मैंने उनको ये कहकर फोन रख दिया कि अगर वो अटैक करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब मिलेगा और उससे जबरदस्त मिलेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, फॉरेन डिप्लोमेसी में वो कहते नाम नहीं लिया। मेरे देश के प्रधानमंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह रहे हैं कि किसी ने कोई मीडिएशन नहीं किया है, पीरियड। नाम लेना जरूरी है क्या? पर सर, जब आप माय डियर फ्रेंड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी में एग्जांपल करना चाहते हैं। मैं आपसे बात कर एक सेकंड, समझ में आप जानना चाहते हैं, छोटी सी सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है। और मेरा सवाल एक कॉमन कंट्री मैन का है कि सब कुछ ठीक चला, लड़ाई चला, आप ऑल ऑफ सडन बंद के, उसका कारण तो बताइएगा ना कि क्यों बंद कर दिया। ये देश को आज तक पता नहीं चला, आज तक नहीं पता है कि ऑल ऑफ सडन और बंद कब कर रहे हैं आप, जब ट्रंप का ट्वीट पे आ जा रहा है। देखिए आपको बताना पड़ेगा कि आपने बंद क्यों कर दिया अचानक। ऐसे नहीं कर सकते आप कि लड़ाई शुरू कर दीजिए और अचानक बंद कर। स्टूडियो में मौजूद थी और हाँ, मेरे को कान में आया कि ये ट्रंप का बड़ा अनबिलीवेबल है, किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि 2 रात तक उधर से मिसाइल चल रहा है, उधर से क्या क्या आ रहा है, सारा लोग देख रहा है रात में पूरे रात। अच्छा, आपका विश्वास जुटाते हैं, आपका किस पर विश्वास है बताइए? हम विश्वास की बात नहीं बोल रहे हैं। आप ही ने कहा विश्वास नहीं है, अभी कह रहे विश्वास। हम मेरे सवाल का जवाब दिए कि ऑल ऑफ सवाल पर आ रहा हूं, बताइए लड़ाई बंद क्यों हुआ? वही मैं पूछ रहा हूं, किस पर विश्वास है? चलिए मान लीजिए प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पर आपको विश्वास नहीं, डीजीएमओ पर विश्वास होगा। हम उसकी बात सवाल तो लेना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं डीजीएमओ ये नहीं बता रहे कि लड़ाई क्यों बंद हो गया। मैं बताता हूं, बोलिए। क्योंकि उधर से भीख मांगी गई, जब उनके 11 स्टेशंस को उड़ा दिया गया, वो लगातार कम्युनिकेट करते रहे। डीजीएमओ ने विद टाइम, किस टाइम, कौन सा कॉल, किस समय, कहां पर आया, उसके साथ ब्रीफिंग। और अगर नहीं उड़ता तो बाद फॉरेन सेक्रेटरी, मतलब आप मेरी पिटाई कीजिए, जब मैं आपकी पिटाई करने चलूं तो वो बोले कि बंद कर दो, तो बंद कर दें। यही अरे पनिशमेंट तो देंगे हम सीवियर, कम से कम। आपको लगता है पनिशमेंट नहीं है? ना 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 ना, ये पनिशमेंट नहीं है। ये कंट्री के लोग जानना चाह रहे हैं। दूसरे देश में घुस के 150 किलोमीटर मारो, ये पनिशमेंट नहीं है, ये तो बदल गया। मैं वही बोला। नहीं, अच्छा, इन्होंने सवाल पूछा, आपने भी सवाल पूछा। प्रैक्टिकली समझिए ना कि उस दिन हम उनके साथ एब्सोल्युटली हेड ऑन ये लड़ाई में कंट्री थे। का आदमी जानना चाह रहे हैं। जब आपने आपके टेक ऑफ दोनों के किया, 1.5 मिनट के सवाल हो गए, अब मैं 30 सेकंड बोल लूं? सवाल ही सवाल होंगे तो जवाब कैसे होगा? मैं यही कह रहा हूं, मेरे देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, मेरे देश के डीजीएमओ ने कहा, मेरे देश के तीनों फौज के सेनाध्यक्षों ने कहा, आकर लगातार हम लगातार उनको मार रहे थे, सुपरसीड कर रहे थे, उनके स्टेशंस को भी उड़ा चुके थे, आतंकवादियों को भी मार चुके थे। हमारा टारगेट प्रिसाइज था। इस देश की सरकार ने कभी नहीं कहा था हम युद्ध में जा रहे हैं, इस देश की सरकार ने कहा था हम बदला लेंगे। और यही फर्क बाकी सरकारों में और हम में है। पहले 26/11 के बाद भी आपको उम्मीद नहीं थी, अब यह है कि 150 किलोमीटर मारने के बाद भी और 100 आतंकवादियों को मारने के बाद भी जरा 2 दिन और चल जाता तो बहुत बेहतर है। ये भी हमसे ही उम्मीद आती है। आप बोलिए। अब मैं आपने परसाइज अटैक किया और ये भी बोला कि मैंने उनके किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पे मैंने अटैक नहीं किया। ठीक, आपने फर्स्ट डे जो मारा उसके रिटेलिएशन उससे 2 दिन तक अटैक होते रहा। थर्ड डे आपने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट होते ही आपने बंद कर दिया। फैक्ट है, आपको पाकिस्तान लीक करके दे दिया क्या कि आज के बाद हम अटैक नहीं करेंगे, आज के बाद हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आज के बाद हम टेररिस्ट नहीं भेजेंगे? बयान तो आ ही रहे सर। एक तो चाहिए ना, हम लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए जी, आपके घर में चोर आए, आपने उनको मार दिया। हाँ, बराबर में उनका घर था, उसमें भी घुस के मार दिया। हाँ, वो लिख के दे देते हैं क्या आपको, अगली बार नहीं मारूंगा? आपका मतलब ये है कि जितनी बार भी आएंगे उतनी बार घुस के मारेंगे? और सुनिए, अब एक और चीज सुनिए, अब एक और चीज सुनिए। पहले क्या था? पहले मारते नहीं थे,
पहले तो चुप बैठ अरे तो जाते हम भी थे। मान रहे हैं। अरे अरे मान मैंने रहे हैं बोला ना। आपके सामने। अब ये कह रहे हैं कि जरा सा और हो जाता तो बेहतर हो अरे जाता। ये तो मैंने बोला। जवाब नहीं मिला। मैं टीना जी मैं के कह पास रहा हूं। आऊंगी। टीना जी आपके पास। टीना जी एक बात बताइए, ये तो आप मानती है ना, आप गई हैं कश्मीर रिसेंटली, आपने देखा लाल चौक पे, मैं तो वहाँ 15-20 दिन लगातार रिपोर्टिंग हर 2 महीने में गई हूँ। मैं पहले भी गई थी 370 से पहले, और मैं जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी गई थी। आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या बदलाव आया 370 के बाद? आप बताइए पहलगाम क्यों हुआ, पुलवामा क्यों हुआ? अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई हम सरकार में आए, हमने ये किया, हम लाल आंखें दिखाएंगे, सुनिए एक मिनट, लगातार हम मीडिया में क्या देख रहे थे? सुनिए, सवाल मैंने आपका सुन लिया। आप कराची याद में- करके आएंगे, नहीं, मुझे बोलना क्या है? नहीं, सवाल नहीं सुनना है आपको। सच्चाई मैं ये है। पूछ रही हूँ, क्या कश्मीर के अंदर कश्मीर के आवाम के जीवन में बदलाव आया या नहीं आया? नहीं, देखिए सुनिए, तो पूरी बात तो सुनिए। पूरे देश क्या समझ रहा था कि कराची पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा अरे कर वो लिया, तो आप सबको समझ लग रहे रहा थे। था, सबको लग रहा था, लेकिन अचानक से सीज फायर। लेकिन ये बोल नहीं रहे, ट्रम्प का नाम क्यों नहीं ले रहे? इनको डर हाँ, किस नहीं बात दिया का उन्होंने है? जवाब, और ये ठीक है। भी नहीं बता रहे कि नहीं, किस आपसे तरीके से भी- युवाओं को आपसे मुझे कुछ वीडियो में पूछना है। बांध कर अगर नहीं, आपसे मुझे भारत कुछ को पूछना समझ है। रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे? आपसे मुझे मेरे कुछ को वाइंड पूछना अप है। करनी होगी पूछिए, चर्चा। पूछिए। आपसे मुझे कुछ पूछना है। जी। आपके होम मिनिस्टर का खुला स्टेटमेंट है, आप यूट्यूब पे पढ़ा हुआ होगा कि पहले सवाल सुन लिया, सवाल सुन। ऐसे पीछे मत बोलिए कि मुझे डर लगता था श्रीनगर जाने में। लाल चौक तो कभी कोई गया ही नहीं, और जो एक स्टेडियम है उसमें तो कभी हुआ ही नहीं आप लोगों का कभी कोई फंक्शन थ्रू आउट, मुझे नहीं याद है। अभी गए थे राहुल गांधी भारत यात्रा पे, पूरा कश्मीर में भी उन्होंने रैली किया, लाल चौक पे भी जा रहे हैं, उठ करके सब जगह खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, निर्भीक होकर घूम रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि एक 370 हटने के बाद कोई चेंज तो आया है? नहीं, आप तो अच्छा, इग्नोर ठीक नहीं कर है, सकते सब आप। कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा है इस देश में, फिर भी जो पर्यटक हैं उन पर हमला कैसे हुआ? क्यों वहाँ एक भी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी? क्यों ऐसे हमला अरे हुआ? भाई- भाई सीधा सवाल ये, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत चंगा है और सब जा रहे हैं, सब चेंज- घूम रहे हैं, जो चेंज आपको accept तो करना पड़ेगा। नहीं, सच्चाई ये है कि कितना भी ये बताइए कि बहुत बदलाव आ गया है आपको, आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि जो हमला हुआ उनको आज भी न्याय नहीं मिल पाया। क्यों हुआ हमला, बताइए ना। आप तो कह रहे थे कि भाई हमने तो काला धन ले लिया, हमने तो नोटबंदी कर दी, हम तो अब कुछ वो भी सवाल आप आतंकवादी उनसे नहीं पूछिए होंगे। नोटबंदी का, हम तो लेकिन- हम तो नहीं, टॉपिक पे हाँ, लेकिन confined आपने है। कहा ना, क्योंकि- अब आपने सेना के मनोबल पे भी कहा, आप आपकी बात कर लेते हैं तो सेना के मनोबल पे बताइए, विजय शाह ने क्या इस्तीफा दे दिया? क्या कहा विजय शाह ने? विजय शाह ने कहा कि सोफिया आतंकवादियों की बहन है। क्यों नहीं लिया इस्तीफा? आपकी पार्टी में ना ये लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को, ये ऐसे लोगों को साथ रखते हैं, इधर से कोई बयान देगा, उधर से कोई बयान देगा। नहीं, वो तो आप लेकिन उनसे ये- पूछिए, हाँ, तो वो ये सत्ता जवाब में नहीं मध्य है। प्रदेश में, आप मैं नहीं सभी बोलूंगा। का इस चर्चा में मेरा जुड़ने के तो लिए बहुत चर्चा बहुत है। शुक्रिया। लेकिन सवाल फिर ये है कि 2008 में मुसलमान वोट को बचाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, या बीजेपी ने एक बार फिर 2008 का इतिहास का मुद्दा निकालकर पोलराइजेशन की राजनीति की चाल चली है? आप लोग क्या सोचते हैं इस चर्चा को लेकर और इस मुद्दे को लेकर? फील द थ्रिल में कमेंट करके जरूर बताइएगा।